नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सुनील कुमार राणा और आज जो मेरा विषय है वो है बर्न या जलना। बर्न जनरली हीट, इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल, रेडिएशन या सनलाइट के थ्रू होता है जब वो आपकी स्किन के टिश्यूज को डैमेज कर देता है। इसके बहुत कॉमन कॉजेस हो सकते हैं, एक्सीडेंटल कॉजेस हो सकते हैं, जैसे कि पानी गिर गया, गर्म पानी, आपका हीट से स्किन जल गई कुकिंग करते वक्त, फायर क्रैकर्स इसका एक बहुत कॉमन इशू है, सनलाइट हो सकता है, या ऐसे और भी रीजंस हो सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ में हम देखते हैं कि जैसे केमिकल बर्न, जैसे एसिड्स के थ्रू, सीमेंट हो गया, रेडिएशन मतलब कुछ रेस के थ्रू हो सकता है, सनलाइट मतलब एक तरह से आप धूप में बहुत रह रहे हैं तो एकदम बर्न हो गया, और हीट यही हो सकता है कि वेट या ड्राई बर्न हो सकता है, चाहे वो आग के थ्रू हो जाए या वो गर्म पानी या गर्म चाय के थ्रू हो सकता है। अगर हम बात करते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या होंगे, तो जलने के तुरंत बाद आपका स्किन हल्का सा लाल पड़ जाता है, उसमें जलन काफ़ी ज़्यादा होती है, बर्निंग सेंसेशन, कभी कभी उसमें ब्लिस्टर्स बन जाते हैं और स्वेलिंग देखने के लिए मिलता है। कुछ समय के बाद उसमें से स्किन पील आउट होती है और वहाँ का रंग या तो सफ़ेद या तो काला पड़ जाता है। ये इसके कुछ लक्षण देखने के लिए मिलते हैं। अगर हम बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में, तो बेसिकली 3 टाइप के बर्न होते हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री। फर्स्ट डिग्री जो बर्न होता है ये बहुत सुपरफिशियल इन एपिडर्मिस में होता है, इसमें ब्लिस्टर फॉर्मेशन नहीं होता, हल्का सा स्किन के ऊपर रेडनेस, जलन देखने के लिए मिलती है। इसमें टॉपिकल ट्यूब से कुछ पेन किलर से बीमारी ठीक हो सकती है। अगर हम बात करते हैं सेकंड डिग्री बर्न में, तो इसमें एपिडर्मिस के साथ साथ डर्मिस बर्न होता है, तो ब्लिस्टर्स बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, पेन, स्वेलिंग आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसका ट्रीटमेंट भी बिल्कुल संभव है। और जो थर्ड डिग्री होता है, इसमें एपिडर्मिस, डर्मिस के साथ साथ जो फैट लेयर होती है ये तक बंद हो जाती है, जिस वजह से जो वहाँ पर स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, वहाँ पर जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं वो भी बंद हो जाते हैं, नर्व डैमेज देखने के लिए मिलता है। तो उस जगह पे शायद पेन ना हो, लेकिन सराउंडिंग स्किन में काफ़ी ज़्यादा पेन देखने के लिए पेशेंट में मिलता है। इसमें आईवी यानी कि इंट्रावेनस फ्लूइड्स चढ़ाए जाते हैं, मेडिसिन करनी पड़ती हैं, इंजेक्शन थेरेपीज देनी पड़ती हैं, और इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी देखने के लिए मिलते हैं, जैसे सेप्सिस हो सकता है, डिहाइड्रेशन देखने के लिए मिलता है, क्लोइड फॉर्मेशन देखने के लिए मिलता है। इसलिए अगर ऐसा कुछ भी हो तो तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास तुरंत दिखा लेना चाहिए। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो फर्स्ट डिग्री में हम लोगों को बेसिकली इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एलोवेरा का जेल लगा लिया, कुछ मेडिसिन खाने की दे दी जाती है। सेकेंड डिग्री बर्न में थोड़ा सा अगर आपका फुट के पास, हाथ पाँव पे हो रखा है तो हम एलिवेट करने के लिए बोलते हैं, इसमें भी मेडिसिन करके बीमारी ठीक हो जाती है। और थर्ड डिग्री में हमने जैसे बताया, इसमें फ्लूइड्स चलते हैं ताकि पेशेंट डिहाइड्रेशन में ना चले जाए, उसको शॉक में ना चले जाए, हाइपोवोलेमिया ना हो जाए, इसलिए उसमें एडमिट होना चाहिए पेशेंट को कुछ समय तक के लिए। अगर हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की, कि अगर नॉर्मली घर पे हो जाए तो तुरंत क्या करें, तो उस समय ठंडे पानी से स्किन को वॉश कर लेना चाहिए, बर्फ का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस केस में जो स्टेलाइज्ड गोस होता है वो आप अपने चमड़े के ऊपर रख सकते हैं जहाँ पर बर्न हुआ है, और ब्लिस्टर्स को यानी कि पानी की बुलबुले को कभी फोड़ना नहीं चाहिए, वरना इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। टेटनेस के शॉट लेने के बाद आपको डॉक्टर एंटीबायोटिक्स पे रख सकते हैं, चाहे वो इंजेक्शंस के थ्रू हो या ओरल पिल्स के फॉर्म में हो। कुछ आपको पेन किलर्स दी जाती है, कुछ कैलामाइन लोशंस वगैरह का प्रयोग भी करवाया जाता है, और वक्त के साथ बर्न बिल्कुल ठीक हो जाता है। आपको ध्यान रखना है कि अगर ये ओपन स्पेस में कहीं पर बर्न हुआ है तो उस जगह को आपको धूप से जितना हो सके प्रोटेक्टेड रखना चाहिए, वरना वहाँ का स्किन प्योरली बिल्कुल ब्लैक वाइट हो सकता है। इसलिए सनस्क्रीन का प्रयोग करिए, अपने स्किन को कवर करके धूप में निकलिए। सनस्क्रीन के साथ साथ आप अम्ब्रेला वगैरह का भी प्रयोग कर सकते हैं, स्किन को कवर करके निकलिए। ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। अगर आपका कोई भी क्वेरी होता है तो कमेंट सेक्शन बताइए, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद।